RHF-1 HSM पर घातक घटना। घटना का विवरण। घटना वाले दिन एक्सट्रैक्टर मशीन का डिसमेंटलिंग कर लिया गया था और असेंबली का कार्य चल रहा था। इस काम में तेजी लाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने कामगारों को संयंत्र के दूसरी जगह से मोबिलाइज किया था। पीड़ित सहित कॉन्ट्रैक्टर के 3 वर्कर बुश और पिन को उस कार्यस्थल पर ले गए जहां पर स्लैब रिजर्वर आर्म की टाई रॉड में बुश और पिन को लगाया जाना था। साथ ही कर्मचारियों को बुश सौंपने के बाद पीड़ित व्यक्ति पिनियन कवर और रोलर टेबल RT-93 मोटर बेस के बीच खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद लगभग 10 बजे यह देखा गया कि पीड़ित व्यक्ति RT-93 मोटर फाउंडेशन पर स्लैब रिजर्वर के पिनियन कवर में दब गया था। पीड़ित को EOT क्रेन की मदद से पिनियन कवर हटाकर बाहर निकाला गया, लेकिन उसने कार्यस्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के कारण। जिस जगह कार्य किया जा रहा था वो जगह अत्यधिक खतरनाक थी क्योंकि हॉट स्लैब उस कार्यस्थल से बहुत पास थे। एक्सट्रैक्टर मशीन का असेंबली और इरेक्शन जिस स्थान पर किया जा रहा था वह जगह बहुत ही सक्रिय थी। ग्रीस और तेल के कारण क्षेत्र पर फर्श फिसलन भरा था। इस घटना के दिन RT-93 मोटर के नॉन ड्राइव एंड पर जो रोटेटिंग शाफ्ट था उस पर कवर नहीं था। एक्सट्रैक्टर आर्म को हटाने के बाद पिनियन कवर को बाहर से लॉक नहीं किया गया था, इसीलिए अगर पिनियन कवर पर पर्याप्त बल लगता है तो वो किसी भी एंगल पर गिर सकता है। इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारी इस बात से अनजान थे कि यदि पिनियन कवर को बाहर से लॉक नहीं किया गया तो पिनियन कवर किसी भी एंगल पर गिर सकता है। कार्य में तेजी लाने के लिए वर्कर्स को संयंत्र के विभिन्न स्थानों से लाकर इस काम में लगाया गया था। पीड़ित और अन्य सहकर्मी इस वर्क प्लेस के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में और जॉब से संबंधित हैजार्ड्स के बारे में बिल्कुल अनजान थे। जब वर्कर्स को संयंत्र के अन्य स्थानों से इस काम में स्थानांतरित किया गया था तब किसी भी प्रकार की जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग और सेफ्टी टॉक आयोजित नहीं की गई थी। इस कार्य के लिए जो सेफ वर्क प्रोसीजर होना चाहिए था वह नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सेफ वर्क प्रोसीजर को तैयार करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पर ही थी। जॉब पर काम शुरू करने से पहले कोई हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया था। कवर की मैकेनिकल लॉकिंग संबंधित एहतियाती उपाय नहीं किए गए थे। इस जॉब को करते समय न तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और न ही कॉन्ट्रैक्टर की ओर से किसी भी प्रकार का सुपरविजन किया जा रहा था। इसके अलावा कोई भी कार्य करने से पहले वर्क परमिट जिसमें कि सुरक्षा की सारी जानकारी होती है और इस कार्य करने वाली सभी एजेंसी जैसे कॉन्ट्रैक्टर, शॉप और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साथ साझा किया जाता है, ऐसा कोई भी सिस्टम व्यवहार में नहीं था। अनुशंसा। एक्सट्रैक्टर आर्म को हटाने के बाद पिनियन कवर को बाहर से लॉक किया जाना चाहिए। काम शुरू करने से पहले हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट किया जाना चाहिए और आवश्यक नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए। कोई भी जॉब करने से पहले कार्य करने वाले विभाग, सुरक्षा विभाग और ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से वर्क प्रोसीजर तैयार करना चाहिए और सभी को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। जॉब संबंधित सभी बातों के लिए प्रोसीजर प्रोटोकॉल IPSS 1-11-011-01 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। एक्सट्रैक्टर मशीन को डिसमेंटलिंग करना और इरेक्ट करना एक जोखिम भरा काम है। इसके लिए उचित शटडाउन लेना चाहिए और सभी कार्य सख्त सुपरविजन में किया जाना चाहिए। शॉप और प्रोजेक्ट विभाग के बीच एक प्रणाली विकसित करके स्थापित करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को किसी ऐसे काम में लगाने पर प्रतिबंध होना चाहिए जिसको लेकर वो बिल्कुल अनजान हो। अगर ऐसा करना संभव न हो तो वर्कर्स को उस कार्य से संबंधित सुरक्षा ट्रेनिंग देने के बाद ही उन्हें काम पर लगाना चाहिए।